रहमान बाजार की भीड़ भाड़ वाली मंडी में अब्दुल करीम की एक छोटी सी चाय और नाश्ते की दुकान थी। सुबह से लेकर देर रात तक करीम चाय बनाता, पकौड़े तलता और छोटे छोटे सिक्के गिनता रहता। उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक शांत वादा था जिसे वह हर रमजान दोहराता था, हर दिन कम से कम एक भूखे इंसान की मदद करेगा। करीम खुद भूख को अच्छी तरह जानता था। कई साल पहले जब वह पहली बार शहर आया था, वह एक दुकान में नौकर के रूप में काम करता था और सीढ़ियों के नीचे सोता था। कई रातों में चाय ही उसका खाना होती थी। वह उन दिनों को कभी नहीं भूला। इस रमजान करीम ने देखा कि एक दुबला पतला लड़का हर शाम उसकी दुकान के पास खड़ा रहता है। उसका नाम रमेश था, जो पास की सब्जी की दुकान में मददगार था। वह दिन भर बोरे उठाता और फर्श साफ करता। इफ्तार के समय वह चुपचाप बैठकर दूसरों को खाते हुए देखता। तीसरे दिन करीम ने उसे बुलाया। कुछ खाया है? रमेश ने सिर हिलाया। बाद में खा लूंगा अंकल। करीम ने उसके सामने खाने की एक प्लेट रख दी। अभी खाओ, भूख का कोई बाद में नहीं होता। रमेश चुपचाप खाने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसी ने मुझसे पहले कभी नहीं पूछा। उस दिन से करीम हर शाम एक अतिरिक्त प्लेट रखने लगा, कभी 2, कभी 5। धीरे धीरे और भूखे चेहरे दिखाई देने लगे। एक बुजुर्ग चौकीदार, बाजार में झाड़ू लगाने वाली महिला, एक डिलीवरी बॉय और एक फैक्ट्री का मजदूर जो गाड़ी का इंतजार करता था। करीम ने कभी नहीं पूछा कि कौन रोजा रख रहा है और कौन नहीं। वह बस खाना परोसता रहा। एक शाम एक नियमित ग्राहक ने कहा, करीम भाई, आप खाना बांटते रहते हैं, जबकि आपकी दुकान तो बहुत छोटी है। करीम मुस्कुराया। मेरी दुकान छोटी है, लेकिन मेरा खुदा बड़ा है। जैसे जैसे रमजान आगे बढ़ा, एक खूबसूरत बदलाव आया। ग्राहक अतिरिक्त पैसे छोड़ने लगे। एक फलवाले ने केले दिए, एक बेकरी वाले ने ब्रेड भेजी। दुकान बिना किसी बैनर या घोषणा के एक छोटे से इफ्तार केंद्र में बदल गई। एक रात रमेश अपनी छोटी बहन मीना को साथ लाया, जो घरों में काम करती थी। करीम ने उसे प्यार से खाना परोसा और घर ले जाने के लिए भी पैक कर दिया। ईद से पहले करीम ने अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी। उसने रमेश और मीना के लिए साधारण कपड़े खरीदे और चौकीदार व सफाई कर्मचारी को अनाज और कुछ पैसे दिए। ईद की सुबह नमाज के बाद करीम ने दुकान खोली। बाहर दीवार पर एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट चिपका था। इस दुकान ने सिर्फ पेट नहीं भरे, उम्मीद भी दी। करीम ने उसे चुपचाप पढ़ा और फिर काम पर लौट गया। उसकी आंखें नम थी, लेकिन उसका दिल मजबूत और संतुलित था। नैतिक शिक्षा। सबसे छोटी जगह भी दया का केंद्र बन सकती है, जब इरादे साफ हो और दयालुता निरंतर हो। कहानी पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।